दूसरी बात आती है भाषा की उपयोगिता, अर्थात भाषा का क्या हमारे जीवन में उपयोग है या महत्व है। जब भाषा की उपयोगिता की हम बात करते हैं तो हम कई उपयोगिताओं को बता सकते हैं। जैसे पहली उपयोगिता है कि भाषा विचार विनिमय का सर्वश्रेष्ठ साधन है, अर्थात अपने विचार को अभिव्यक्त करने का एक सबसे उत्तम साधन है वो। दूसरी उपयोगिता आप बता सकते हैं कि भाषा शिक्षा एवं ज्ञान का प्रमुख आधार है, अर्थात हमें जब भी शिक्षा प्राप्त करनी होगी, हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, तो उसके लिए हमें भाषा का आना आवश्यक है वो। तभी हम शिक्षा की प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी विषय पढ़ सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई भी सूचना पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि हमें भाषा आनी चाहिए। तीसरी बात, भाषा व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए आपका स्पष्ट एवं सुंदर भाषा आना आवश्यक है वो। आपके पास जितना भी ज्ञान है वो, अगर उसको आप अभिव्यक्त नहीं करते हैं वो, तो जो अगला व्यक्ति होगा आपको नहीं समझ पाएगा कि आप उस विषय के बारे में कितना जानते हैं वो। अतः आप अगर सुंदर स्पष्ट रूप से एक अच्छे वक्ता हैं तो आपको कहा जाता है कि उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है वो एक उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है वो। तो इसलिए भाषा व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। एक व्यक्ति हो सकता है कि अब उस विषय पे या उस प्रकरण पे कम उसको ज्ञान है, परंतु अपनी बातों को एक अच्छी प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हुए जब वो बोलता है, जब वो कहता है वो, तो जो श्रोता होता है उसको यही लगता है कि एक बहुत विद्वान व्यक्ति है वो। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाषा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। चौथी उपयोगिता आप बता सकते हैं कि भाषा समाज का ज्ञान सुरक्षित रखती है वो। समाज का ज्ञान जो है वो, यानी कि जो भी समाज में हमारे धरोहर है, जो समाज के हमारे जो धरोहर है वो, उसको वो सुरक्षित रखता है वो। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक हम उसको बढ़ाते हैं, करते चले जाते हैं वो। तो वही कह रहा है कि भाषा समाज का ज्ञान सुरक्षित रखती है वो। और आप पांचवी उपयोगिता इसकी बता सकते हैं कि भाषा बौद्धिक विकास करती है। बौद्धिक विकास यानी कि हमारे बुद्धि को भाषा बढ़ाने में मदद करती है। कैसे मदद करती है वो? क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम किस में सोचेंगे? हम भाषा के माध्यम से ही सोचते हैं वो। कोई भी अगर हमें विषय दिया जाता है कहने के लिए या उस पर बोलने के लिए या लिखने के लिए, तो सर्वप्रथम हम उसको सोचते हैं वो। तो वो उससे हमारा बौद्धिक विकास होता है वो। उसका हम चिंतन करते हैं, जब हम उस पर मंथन करते हैं वो, तो उससे हमारा बौद्धिक विकास होता है वो। क्योंकि हमने इसके प्रथम भाग में देखा था कि भाषा क्या है, तो वहाँ पे हमने बात किया था कि भाषा चिंतन का एक माध्यम भी है वो। तो जब हम चिंतन करेंगे, हम उस पर मनन करेंगे, तो हमारा बौद्धिक विकास भी होगा वो। भाषा शारीरिक विकास करती है वो। शारीरिक विकास में भी भाषा का एक बहुत अहम योगदान है वो। क्योंकि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए एक दूसरे से वार्तालाप करनी होगी, अपने विचारों को रखना होगा, दूसरे के विचारों को सुनना होगा वो। हंसी मजाक करनी होती है वो, अपने भाव को अभिव्यक्त करना होता है वो। अगर हम इन सब को करते हैं तभी हम हमारा मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थ हम रह सकते हैं वो। तो वही कह रहा है कि भाषा शारीरिक विकास करती है वो। अगर हम केवल एक कमरे में चुपचाप बंद रहें, केवल बैठे रहें, वो किसी से बोले नहीं, किसी से बातचीत नहीं करें, तो हम डिप्रेशन में चलने जाते हैं वो। जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हमारे शारीरिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है वो।
तो इसीलिए कहा जाता है कि भाषा शारीरिक विकास भी करती है वो। अगर हमारे पास भाषा होगा तो हम दूसरे से वार्तालाप करते रहेंगे वो। अगर हमें भाषा का ज्ञान होगा तो हम खाली समय में कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, कोई कहानी की पुस्तक पढ़ सकते हैं, कोई उपन्यास पढ़ सकते हैं वो। और आप सातवीं उपयोगिता बता सकते हैं कि भाषा सामाजिक एकता में सहायक है वो। यानी कि समाज में एकता लाने के लिए भाषा आवश्यक है वो। हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं वो, उसका माध्यम भी भाषा है वो। अतः हम वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए, सामाजिक एकता और सौहार्द बनाए रखने के लिए भाषा बहुत आवश्यक है वो। तो यही बात ये कह रहा है कि भाषा सामाजिक एकता में सहायक है वो। तो इस प्रकार से आप ये कुछ भाषा की उपयोगिता बता सकते हैं कि हमारे जीवन में भाषा क्यों उपयोगी है, भाषा का क्या महत्व है वो। ओके, थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेशन प्रदान करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।